हाय, मेरा नाम ऋषिता शर्मा है और सबसे पहले मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को अपना धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी इंटरैक्ट करने की। और मैं यहीं पे दिल्ली में पली बड़ी हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं की हूँ और 10th एंड 12th भी अपनी स्कूलिंग यहीं से करी है मैंने, क्वीन मेरी स्कूल से। आफ्टर 12th आई ऑलवेज़ वांटेड टू परस्यू लॉ, मुझे लॉ ही करनी थी तो इसलिए मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया एंड मेरे को एडमिशन मिला विप्स कॉलेज से आईपी यूनिवर्सिटी। उसके बाद वहाँ से मैंने लॉ करने के बाद मेरे को शुरू से ही अकेडमिक्स में मैं ठीक थी, आई वॉज फाइन इन अकेडमिक्स। उसके बाद मैंने क्लैट पीजी दिया एंड आई गॉट एडमिशन इन HPNLU शिमला, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला, जहाँ से मैंने LLM की थी। तो उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम्स दे ही रही थी कि मेरे को मेरी फ्रेंड, मेरी रूममेट ने मुझे बोला कि लेट्स फिल दिस एग्ज़ाम, दैट इज़ UGC नेट फॉर्म भरते हैं, तब फॉर्म निकले हुए थे तो मैंने सोचा मैं भर देती हूँ। बट मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तब स्टार्ट नहीं किया था और कुछ मई के एंड में मैंने भरा था अपना फॉर्म। उसके बाद मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा, 2-4 लोगों से पूछा कि क्या होता है ये। उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखा उसकी वीडियोस कि कैसे UGC नेट किस चीज़ के लिए होता है, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपना रोड मैप बनाया कि कैसे कैसे मुझे करनी है प्रिपरेशन। सो ये UGC नेट एग्ज़ाम जो होता है, ये 2 एग्ज़ाम्स में 2 पेपर होते हैं इसके। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एग्ज़ाम, 2 पेपर्स, पेपर लॉ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली सबके लिए कॉमन होता है, इट्स यूनिवर्सल फॉर एवरी कैंडिडेट। एंड फॉर पेपर 2 आप लॉ, मेरा सब्जेक्ट लॉ था और वो स्ट्रीम ओरिएंटेड होता है जिसमें आपका नॉलेज हो वहाँ उस सब्जेक्ट का होता है। सो फॉर पेपर लॉ पेपर 1 मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। मैंने अपनी बुक ली, पहले मैंने एक बुक खरीदी, वो थी अरिहंत की पेपर 1 के लिए, नेट UGC नेट पेपर 1 के लिए। अरिहंत की बुक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी फॉर एड्रेसिंग ऑल द क्वेश्चंस। और मेरा पेपर 1 में थोड़ा मैथ्स मेरा वीक पॉइंट था, सो उसके लिए मैंने उससे क्वेश्चन सॉल्व करे। एंड उसके बाद पास्ट ईयर पेपर ज़रूर देख रहे हैं। पास्ट ईयर पेपर से हमें ये पता चलता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर पाएंगे एंड कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सो फॉर पेपर 1 मैंने अपना अरिहंत लिया था। एंड एक और बुक आप ले सकते हैं फॉर, आई वुड सजेस्ट दिशा पब्लिकेशंस की, आई थिंक वो मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक है। एंड इट्स क्वाइट वास्ट, मतलब उसमें काफ़ी कुछ है जो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड देन कम्स टू पेपर 2, दैट इज़ माई लॉ पेपर। लॉ पेपर में आई वुड जस्ट have one thing that revision is the only key। अगर तुम्हें किसी भी पेपर को करना है क्लियर, तो रिविजन कंसिस्टेंटली रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ में मैंने यही सीखा, जैसे मैंने BLLB की, LLM की, उसमें मेरे बेसिक्स हमारे लॉ इंस्टीट्यूशंस करा देते हैं स्ट्रांगली, हमारे पास बुक्स भी होती हैं। तो मैंने अपनी सारी बुक्स निकाली लॉ की जितनी भी थी और उनको फोकस किया। जैसे लॉ में इट्स लाइक एन ओशन, सागर है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसलिए पेपर में आता है जैसे सेक्शंस आ गए, डेफिनिशंस आ गई, केसेस आ गए। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम जूरिस्प्रूडेंस लेते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में डेफिनिशंस आती हैं, प्रोपाउंडर्स आते हैं, प्रोपोनेंट्स आते हैं कि थ्योरीज के कैसे, किस हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ विच थ्योरी। सो उसके लिए आप फॉर जूरिस्प्रूडेंस मैंने BN त्रिपाठी ली थी, आई परचेज दैट बुक एंड वो कवर टू कवर सारी, मतलब उसमें टॉपिक्स थे। Then for public international law, there were a lot of questions from international law, from environmental law, from jurisprudence. So ये areas के लिए I had to purchase books. That was for public international law I purchased SK Kapoor, and for environmental law मैंने LLM में, it was one of my subjects, so I had that book named Nishtha Jaiswal and Paramjeet Jaiswal, for environmental law. And I hopped for online material also.
सो ऑनलाइन से मेरे को बहुत हेल्प मिली, मैंने यूट्यूब वीडियोज़ भी देखी एंड इट वॉज़ माई जर्नी कि अगर आप रोज़ 5 घंटे नहीं दे रहे इट्स फाइन, रोज़ 8 घंटे नहीं दे रहे इट्स फाइन, बट अगर आप 2 घंटे भी रोज़ के देंगे 1 hour फॉर पेपर 1 एंड 1 hour फॉर पेपर 2, तो आप आई एम श्योर आप आई थिंक 3 months में, मेरी प्रिपरेशन 2.5 months की थी, उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं. इट्स वेरी ईजी. बड़ी चीज़ आई वुड से कि अगर तुम्हारा पहले से ही किसी सब्जेक्ट में तुम्हें पता है कि ये सब्जेक्ट तुम्हें मार्क्स सिक्योर कर रहा है, तुम्हें मार्क्स फेच कर पा रहा है, तो उसमें तुम्हें रिवाइज करना है. एंड फॉर द मैथ्स एंड ऑल, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, मैथ्स तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी फॉर सॉल्विंग, बट अरिहंत की जो बुक थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी, काफ़ी ज़्यादा. मैंने उसको वर्ड टू वर्ड मतलब कवर टू कवर किया और आई वॉज एबल टू डू इट एंड क्लियर द एग्ज़ाम. सो या दैट वाज माय थिंग. एंड बस एक सजेशन सबको दूंगी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस UGC एग्ज़ाम, मेरे को नहीं था, बट मैंने सोचा और मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन. तो एक टाइम पे स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं होता, क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू इट, व्हाट शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट. तो आपको पहले 2-4 थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी. जैसे आप यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखो, किस टाइप का एग्ज़ाम है, कैसे करना है. उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन से अपने रोड में अपना चार्ट बनाइए कि मेरे को कैसे कैसे लेना है. नॉट यू हैव टू गो फॉर स्मार्ट स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी, नॉट द क्वांटिटेटिव स्टडी. आपको हर रटना नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिटेटिव टॉपिक्स चाहिए होते हैं कि हाँ ऐसे से, जैसे लैंड फॉर एग्जांपल केसेस के लिए मैंने लैंडमार्क केसेस करे. और जैसे मैंने आपको बताया कि जूरिस्प्रूडेंस में वो लोग ये पूछते हैं कि डेफिनेशंस बताओ, सैविग्नी ने क्या बोला था, क्या ये लीगल पर्सनालिटी वाज डिफाइंड बाय हुम. तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. एंड काफ़ी क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स में आए थे, जैसे जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, देन एनवायरमेंटल लॉ. उसके बाद आप फॉर फैमिली लॉ जैसे हो गया, वो आप पूनम प्रधान ले लीजिए. हमारे जो कॉलेज में बुक्स थी, जैसे फॉर टॉर्ट्स यू कैन टेक बांग्या, फॉर क्राइम्स यू कैन रेफर रतनलाल धीरज. आई थिंक हर एक बुक इक्वल है अपने मटेरियल में, सारे टाइप के मटेरियल्स हर बुक में होता है. यू जस्ट नीड टू अ स्टूडेंट शुड pick one of any book, I would say any book, and then refer it consistently, revise it, read it thoroughly, so that you can get that power, catch up power on that book. Yeah, so that's it. I wouldn't say that it was not impossible, and it was not impossible for me and not for you. Everybody can do it, and I think you have to work for yourself and for your preparation, and धीरे धीरे सब हो जाएगा, अपने आप समझ आएगा कैसे चार्ट बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है. एंड ऑल्सो एक और पॉइंट कि जिन लोगों को समझ नहीं आता कि मैं कोचिंग करूँ नहीं करूँ, तो अगर आप कोचिंग में नहीं भी जा रहे हैं इट्स फाइन. मैंने कोचिंग नहीं ली थी इस चीज़ के लिए. आपको जितना आपका बेसिक्स आता है उस पे आपको वर्क हार्ड करना है बस. आपका बेसिक स्ट्रांग है, उसके बाद आप लॉ पे और पेपर 1 पे ध्यान दो. पेपर 1 में आप अपना लॉजिकल रीजनिंग, फॉर एग्जांपल मेरे टीचर एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड मेरे को पता नहीं था, तो मैंने उसके लिए वो बुक पढ़ी, धीरे धीरे समझा, उसको समझा, एनालाइज किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि इसका क्या पैटर्न है. और यूट्यूब में जो भी वीडियोस मेरे को दिखी, कर पाई मैं, थोड़ा इधर उधर लोगों से मैंने पूछा कि भाई कैसे कैसे, मेरे बहुत हेल्पफुल हैं फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बहुत बताया कि ऐसे ऐसे करना है. कि फॉर मैथ्स ऑल्सो अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो इसलिए मैंने इन चीज़ों से ध्यान दिया था. और कोचिंग ज़रूरी नहीं है कि मस्ट नहीं है. अगर आप विदाउट कोचिंग भी आप JRF क्लियर कर सकते हो. इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन. अगर आप डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे हो, दिन में 2 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो इतना कि क्वालिटेटिव पढ़ो, कि आपको समझ आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि ये टॉपिक्स हैं और मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है. आप अकॉर्डिंग टू योर चार्ट पढ़ रहे हो. कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है दैट एम आई गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन या क्या.
तो उस हिसाब से आपको ये नेगेटिव थॉट्स कभी कभार मुझे भी आते थे कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है मेरी, अभी एलएलएम ख़त्म किया, आई वांट टू गो एंड रोम अराउंड एंड एन्जॉय, बट देन आई थॉट नो, आई कैन डू दिस एंड मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ ईजीली। और स्टार्ट ही किया था, मेरी फ्रेंड्स बैठी थी एंड दे वर प्रिपेयरिंग इन लाइब्रेरी, सो उनके पास बुक थी और वो प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हम यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, मैंने भी फॉर्म भरा है। तब मेरे को रियलाइज हुआ नो, आई शुड स्टार्ट डूइंग इट और मेरे को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं डेली अपनी बुक्स ऑर्डर करी, देन मैंने डेली अपना स्टार्ट करा, धीरे धीरे फ्रॉम द बेसिक्स मैंने स्टार्ट करा। लॉ के लिए आई हैड द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट उसके साथ साथ जैसे लॉ में मेरे को जैसे पहले से ही मुझे मेरा बेसिक्स अच्छा था को अपने इंस्टीट्यूशन से जो भी मैंने सीखा था, तो अपने टीचर्स से, तो वो क्लियर था मेरे को। तो उसके बाद मैंने उस पर सिर्फ रिवाइज़ किया, उसको सिर्फ पॉलिश करना था और वो मैंने किया। और लॉ में घबराना नहीं है, जो तुम्हें लगता है कि इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं लॉ में, बट जो एरियाज़ हैं जिनमें तुम्हें पता है कि तुम्हारी वीकनेस है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तो उस पर वर्क करना चाहिए। जैसे मेरा ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मुझे थोड़ा और पॉलिश करना था, फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मुझे पॉलिश करना था, तो आई बॉट सम बुक्स फॉर देम फॉर दीज सब्जेक्ट्स। तो मैंने फिर इसलिए उसमें आराम से करा और ध्यान से, मतलब अपने नोट्स बनाए, कुछ भी पॉइंटर्स थे तो उसके नोट्स बना लिए, जैसे लैंडमार्क केसेस है उसके नोट्स बना लिए, तो वो हेल्पफुल हो जाता था मेरे लिए। सो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड डोंट वरी, डोंट हेजिटेट इन टेकिंग एनी स्टेप इन लाइफ। आई वुड से मैं अपनी लाइफ में पहले बहुत डरती थी कोई भी काम करने से पहले, चाहे एलएलएम क्लैट पीजी हो गया या ये हो गया यूजीसी नेट की, पता नहीं आएगा या नहीं। जस्ट वर्क ऑन योर प्रिपरेशन, रिजल्ट्स क्या होंगे यू नेवर नो, किस्मत है, कभी भी हो जाते हैं, बट तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा। अगर नहीं भी होता तो उसके बाद दोबारा करो, बट तुम अपनी कमी मत छोड़ो, अपनी प्रिपरेशन, अपनी मेहनत में, क्योंकि फॉर आई थिंक माई पेरेंट्स हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस एंड इन माई स्टडीज़, एंड धीरे धीरे आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, धीरे धीरे मेरा स्केल बढ़ा, ग्राफ बढ़ा, एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई कैन रीड वेरी वेल, और मैं कर सकती हूँ अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेहनत इज़ द ओनली की एंड रिविजन इज़ द की, ट्रस्ट मी। थैंक यू।